नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे पुल निर्माण की और उसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी एक सरकारी कंपनी की है और हाँ, सारी जानकारी सीधे सोर्स से ली गई है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम सरकारी कंपनियों या निगमों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर ये कि भाई ये तो हमेशा घाटे में ही चलती होंगी। पर क्या ये बात हर बार सच होती है? तो मिलिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से, यानी BRPNL। 1975 में बनी ये एक सरकारी कंपनी है और जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये मुनाफा कमा रही है। तो ये बात तो हमारी पहली सोच पर सीधा सवाल उठा देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर पिछले एक दशक में इस निगम ने ऐसा क्या कमाल किया है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1112। ये उन पुलों की संख्या है जो BRPNL ने सिर्फ पिछले 12 सालों में बनाए हैं। और देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो वो लाइफलाइन है जो पूरे राज्य में अलग अलग समुदायों को जोड़ रही हैं, दूरियां कम कर रही हैं और तरक्की का रास्ता बना रही हैं। अब इतने बड़े काम के पीछे जो पैसा लगा है, वो आंकड़ा भी कुछ कम प्रभावशाली नहीं है। 16,761 करोड़ रुपए। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा निवेश किया गया है, एक ऐसा निवेश जो सीधे सीधे बिहार का भविष्य तय कर रहा है। और ये सब कुछ एक तय समय में हुआ है, 2012-13 से लेकर 2023-24 तक, मतलब सिर्फ 12 साल के अंदर। ये दिखाता है कि काम लगातार और एक फोकस के साथ हुआ है। तो ये तो हुई लंबी अवधि की बात। अब जरा लेंस को थोड़ा और करीब लाते हैं और देखते हैं कि हाल ही के वित्तीय साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अच्छा, तो ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। देखिए, साल 2023-24 में निगम ने 1567 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम पूरा किया। इससे उन्हें लगभग 48 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और सारे खर्चे निकालने के बाद भी करीब करीब 19 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। तो मतलब साफ है, ये निगम न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत है और सफल है। ये हमारे शुरुआती सवाल का एक बहुत ही ठोस जवाब है ना? चलिए अब जरा इन नंबरों और आंकड़ों से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि इस पूरे काम का असल में मतलब क्या है, इसका क्या महत्व है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधे सोर्स से है जो निगम का मुख्य काम बताता है। उनका फोकस बड़े और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है जो राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आखिर ये काम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो लोग और बाजार आपस में जुड़ते हैं, जिससे आर्थिक विकास को सीधी तेजी मिलती है। और जब कोई सरकारी कंपनी ऐसा काम करके दिखाती है तो ये सीधे सीधे राज्य की काम करने की क्षमता को भी दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब बुनियादी ढांचे को बनाने में इस तरह की रफ्तार और आर्थिक समझदारी दिखाई जाती है तो ये किसी भी राज्य का भविष्य किस तरह से बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन आंकड़ों के दूर तक जाने वाले असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।